Hey guys, welcome back to Sapex Education. So today's topic of our video is questions regarding electric field. Actually में आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स होंगे और वो होंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट, उसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सीधे ही हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है आपको. पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, सो प्लीज ध्यान से सुनना इसको. एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. ओके, मतलब यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो रीजन है इतना, ओके, दो ब्लैक प्लेट्स के बीच का रीजन, वो रीजन का जो डिस्टेंस है उसको हम h बोल देते हैं. एंड दैट डिस्टेंस h इज इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर. ओके, सो ये 1.5 सेंटीमीटर से इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल हो रहा है. क्यों फॉल हो रहा है? बिकॉज ये दोनों प्लेट में अपर मोस्ट प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, एज यू कैन सी, और डाउन वाली जो प्लेट है, नीचे वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है. सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा और नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स आएगा. सो ये दोनों के बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाले टॉपिक में हमने देखा था कि नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स आता है और पॉजिटिव से अवे जाता है. सो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ये दोनों प्लेट के बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी है. ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब उसकी इंटेंसिटी E इज 2 into 10 raised to 4 न्यूटन पर कूलम इज गिवन. फाइन. सो क्या करना है हमें कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऊपर से पकड़ के रखना है पहले, और फिर उसको छोड़ देना है. अब छोड़ देंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, एक बात तो ध्यान रखो, ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे नहीं है, हमें उसको निग्लेक्ट करना है. तो छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा. कोई भी क्यू चार्ज को अगर हम E जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, कोई भी क्यू चार्ज को E जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू E. याद करो, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने समझाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये फॉर्मूला आया था. ओके ना, हमने ऐसा देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वहां पे क्यू चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर क्यू इंटू E जितना फोर्स लग जाएगा. सो F इक्वल्स टू क्यू इंटू E, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता है हमें, तो जस्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज कर देंगे, तो वो चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमें मिल जाएगा. बरोबर है. बट अगर हम यहाँ पे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा, और Q जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. हाँ, सो ये बात अभी बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E लेंगे, बिकॉज दोनों क्वांटिटी को हम वेक्टर में ले रहे हैं ना. सो इलेक्ट्रॉन की साइन कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की साइन कंसिडर करेंगे. सो वेक्टर F इक्वल टू माइनस E वेक्टर E ऐसा आया. सो व्हाट डज इट मीन? ये जो नेगेटिव चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन होगी अपोजिट, बिकॉज दोनों के बीच में माइनस आ गया है. राइट, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा. मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. राइट, सो ये बात याद रख लेना कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ओके, सो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा. अभी उसको h जितनी हाइट से नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछा हुआ है, नथिंग एल्स. ओके, तो ये तो फ्री फॉलिंग का केस हो गया ना, और फ्री फॉलिंग का केस है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वो तीन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स की 11th स्टैंडर्ड. बराबर है. तो उसके लिए हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा कि कितने एक्सेलरेशन से वो नीचे गिर रहा है, तो वो फाइंड कर लेते हैं. नाउ मैंने यहां से चालू किया हुआ ये सेम फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू E. ओके, लेकिन Q मतलब E लेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड लिया इसलिए माइनस नहीं किया, वेक्टर लिया होता तो माइनस करते.
ओके, नाउ फोर्स, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ई इंटू ई। इसमें से हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए ई इज इक्वल्स टू ई बाय एम ई बाय एम ई। सो इतने एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन नीचे फ्री फॉल होगा। ओके, नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल द इलेक्ट्रॉन। S is equals to ut plus half at square because we have distance h। तो s की जगह पे h कर देंगे। अगेन ये फ्री फॉलिंग का केस है, हमने उसको इनिशियली ऊपर पकड़ के रखा था, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी, मतलब ये u 0 होगा, तो ये टर्म 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a टाइम t स्क्वायर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू फॉल डाउन। इसके ऊपर से अगर हम t फाइंड करेंगे तो t स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन a, और रूट लेंगे तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन a की जगह पे ये रख दो। ओके, e अपॉन m a की जगह पे e अपॉन m e। सो ये हो गया फॉर्मूला फॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू फॉल डाउन इन दिस रीजन। ओके, नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज। 2 है, h मतलब ये डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, उसको मीटर में कन्वर्ट करा हुआ है मैंने। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 19 कूलम, एंड कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करा है यहाँ पे, उसकी इंटेंसिटी गिवन है उन लोगों ने 2 × 10⁴। करो इसको सॉल्व एंड यू विल हैव द आंसर 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड। राइट, सो इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को वो रीजन में फॉल होने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में ऊपर से नीचे फॉल हो जाएगा। नाउ इसके अंदर दूसरा भी कुछ पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि मान लो कि ये जो प्लेट के चार्ज है उसको हम अपोजिट कर दे, मतलब नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज कर दे और ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे आएगा, राइट, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक ऊपर से नीचे आएगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे हमें प्रोटॉन को लेना है, प्रोटॉन को। फाइन, सो प्रोटॉन तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इसलिए प्रोटॉन के ऊपर फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, और प्रोटॉन को नीचे गिरने में कितना टाइम जाएगा वो हमें फाइंड करना है। सेम मेथड होगी, जस्ट इन सब में एक ही चेंज आएगा। यहाँ पे जो हमने एम लिया है उसकी जगह पे एमपी, ए की जगह पे एपी। ठीक है, ई तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, सिर्फ पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन लोगों ने सेम रखा है, तो इसमें से हमें मिल जाएगा एपी, दैट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन प्रोटॉन, एपी। बस यहाँ पे एपी और एमई, जहां पे ए एमई थे वहां पे एपी एमई करते जाओ, और फाइनली तुम्हें ये जो टीई है उसकी जगह पे टीपी मिल जाएगा। टी मिला था हमें 2h me अपॉन ई। बस, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इनमें से क्या डिफरेंट है, सिर्फ मास डिफरेंट है ना, बाकी ये सारी चीजें तो सेम है। तो एमई की जगह पे मैंने एमपी कर दिया है, तो वो हमें प्रोटॉन का टाइम देगा। सो रख दो ऑल द वैल्यूज। प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, ये सारी वैल्यू रखोगे तो आंसर तुम्हें कुछ मिल रहा है इसमें 1.25 × 10⁻⁷ सेकेंड। राइट, तो किसको कम टाइम लगा सेम डिस्टेंस पे नीचे गिरने में, इलेक्ट्रॉन को। 10⁻⁹ और उसमें 10⁻7 है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी गिर जाएगा, बिकॉज उसका मास कम है, इसलिए जल्दी नीचे आ जाएगा, राइट, मोमेंटम से। ओके, सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। जाता है अभी सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमने जो आगे वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया वो भी एनसीईआरटी का था, राइट। इसमें क्या है, इसमें भी 2 प्लेट्स रखी हुई है। अपर प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज और डाउनवर्ड प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव से टुवर्ड्स, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है L, और ये जो प्लेट है, मतलब ये जो रीजन है उसकी लेंथ L है। L जितनी लेंथ में ये रीजन फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि मान लो कि हमें एक इलेक्ट्रॉन लेना है यहां से। ओके, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को ये रीजन में यहां से अंदर प्रोजेक्ट करना है, इन दिस डायरेक्शन प्रोजेक्ट करना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है,
with velocity v naught, with velocity v naught. सो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट करेंगे. सो व्हाट हैपेंस, जैसे इलेक्ट्रॉन ये रीजन के अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई. मतलब F इज इक्वल्स टू ई इंटू ई. जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और उसका चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा अभी हमने देखा. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू ई इंटू ई. राइट, अभी इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट कराया ऐसे और फोर्स ऊपर लग रहा है, हमने ऐसे फेंका उसको और फोर्स ऊपर लग रहा है, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. मतलब सीधा नहीं जाएगा, अपने पाथ से इस तरह से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. समझ सकते हो ना? ओके, हमने फेंका उसको और फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, तो सीधा जाने की जगह पे वो ऐसे डिफ्लेक्ट होके आगे जाएगा. राइट, ओके. सो एक्चुअली में अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा इसी डायरेक्शन में जाता. बरोबर है, सीधा वो इसी डायरेक्शन में जाता. फाइन, लेकिन अभी वो जा इस डायरेक्शन में रहा. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन सीधा इसी डायरेक्शन में जाता. बराबर है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम ही हुई ना. ओके, सो सीधा ही निकल जाता वो, लेकिन अभी वो जा इस डायरेक्शन में रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है थोड़ा सा. मतलब उसने थीटा जितना अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर दिया है. कितना डिफ्लेक्ट किया है? थीटा जितना. यहां से थीटा जितना, जाने वाला ऐसे था, जा ऐसे रहा है, तो थीटा जितना डिफ्लेक्ट हो गया है. राइट, सो हमें वही फाइंड करना है कि ये कितने एंगल से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो गया, उसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है. ठीक है, फाइन. सो अगर ध्यान से देखोगे तुम, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है रीजन के अंदर, वो पैराबोलिक मोशन है. ऐसा कर्व बन रहा है, मतलब पैराबोलिक मोशन हुई. ओके, और पैराबोलिक मोशन का एक एग्जांपल 11th स्टैंडर्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन. बराबर, प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा हम करते थे कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, तो उसका सॉल्यूशन इजीली बन जाता था. तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे. ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन या तो पैराबोलिक पाथ वाली मोशन है, तो उसमें भी हम दो मोशन कंसिडर करके सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. सबसे पहले कंसिडर करो हॉरिजॉन्टल मोशन. ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल मोशन हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं. ओके, अब यहां पे आओ वापस से. F इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू ई, उतना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एम ई इंटू ए. एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, ए मतलब उसके अंदर का एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू ई इंटू ई. तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू ई बाय एम ई, इतना मिलेगा. बरोबर, बट वो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में. फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी हमें अपवर्ड मिलेगा. बराबर, और अपवर्ड मतलब कौन सी डायरेक्शन? वर्टिकल डायरेक्शन. राइट, अपवर्ड मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, बट वी आर कंसिडरिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हियर. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन हमें नहीं मिलेगा. ax इज इक्वल टू 0. फाइन, इफ वी कंसिडर द कोऑर्डिनेट सिस्टम और x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और y एक्सिस को वर्टिकल ले, तो ax मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0, बिकॉज एक्सेलरेशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में मतलब y एक्सिस पे लग रहा है. सो ax इक्वल टू 0. एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. कितनी रहेगी? कितनी वेलोसिटी उसको प्रोजेक्ट किया था? v नॉट से. तो यहां से v नॉट से प्रोजेक्ट किया, तो बाहर निकलने के बाद, यहां पे बाहर निकलने के बाद भी उसकी वेलोसिटी vx इक्वल टू v नॉट ही रहेगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की. ओके, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी v का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो कितना रहेगा? v नॉट जितना ही रहेगा. ठीक है, फाइन. तो vx इक्वल्स टू v नॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं. और वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट, so we can apply only one formula, that velocity is equals to distance upon time. ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? l जितना. ओके, लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो vx इक्वल टू l बाय t, मतलब v नॉट इज इक्वल्स टू l बाय t. ओके, and from this you can find out time. t is equals to l by v naught.
रहने दो इसको, हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली हॉरिजॉन्टल मोशन में से। नाउ कंसीडर वर्टिकल मोशन। चलो वर्टिकल मोशन में क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन देंगे। एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ए वाई, कितना जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। दैट मींस ए वाई इटसेल्फ इज ए ई एंड ए वाई इज इक्वल्स टू ई ई बाय एम ई। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रॉन के अंदर। फाइन, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, दैट्स व्हाई हमें वो तीन में से कोई एक फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे बिकॉज ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गई अभी। सो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलेगा ये फॉर्मूला? उसमें S मतलब क्या, डिस्टेंस कवर्ड, कौन सी डायरेक्शन का, वर्टिकल डायरेक्शन का। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे था और जब वो बाहर निकल रहा है तो यहां पे है, मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो लोग, ये S की बात कर रहे हैं, बट ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, वी डोंट नो दैट डिस्टेंस। मतलब ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो जाने दो ये फॉर्मूला को। बाकी और दो फॉर्मूला बचे हैं अभी, ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, चलेगा ये फॉर्मूला? v मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब वो यहां से बाहर निकल रहा होगा उस टाइम पे उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, मतलब ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई, ठीक है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई। तो ये हमारे काम का है बिकॉज वी नो द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम द रीजन। तो उसका वाई कंपोनेंट भी मिल जाए तो थीटा फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बस। तो v की जगह पे वी वाई। नाउ u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब ये पोजीशन। तो जब हमने इनिशियली उसको प्रोजेक्ट किया तब तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था ना, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू को हम 0 ले लेंगे, प्लस ए की जगह पे हम लिखेंगे ए वाई, और ए वाई तो ये रहा ई अपॉन एम ई, राइट, इनटू टाइम टी। हाँ, अभी टाइम तो सेम ही रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल मोशन ली या वर्टिकल मोशन ली, दोनों के लिए टाइम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो वी वाई इक्वल्स टू हमें मिल गया है अल्टीमेटली, वी वाई इज इक्वल्स टू ई टी बाय एम ई। ओके, सो दिस इज वी वाई। नाउ व्हाट वी विल डू, हमें फाइंड करना है ये थीटा। तो ये वी वाई है तो ये भी वी वाई होगा। ओके, इसको यहां से उठा के यहां पे रख सकते हैं। तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हाइपोटेनियस v है, थीटा की एडजेसेंट vx और अपोजिट vy हुई। तो अप्लाई करो tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा की अपोजिट vy और एडजेसेंट है vx। सो दिस इक्वल्स टू vy हमारे पास है ई t बाय एम ई अपॉन vx है, vx यहां से लो, vx इक्वल टू l बाय टी, l बाय टी। इसको सॉल्व करो तो मिल जाएगा ई टी ऊपर जाएगा टी स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू एल। सो tan थीटा इक्वल्स टू दैट। नाउ देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू ई टी, टाइम हटाओ यहां से बिकॉज वी डोंट नो टाइम। तो यहां से ये जो लाया था ना फॉर्मूला t इज इक्वल टू एल बाई वी नॉट, उसको रखो तो टी स्क्वायर है, सो हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, और ये दोनों तो ऑलरेडी है नीचे, एम ई इंटू एल, एक एल कैंसल, सो tan थीटा इज इक्वल टू ई एल अपॉन एम ई इंटू वी नॉट स्क्वायर। सो थीटा फाइंड करना हो तो tan को उस साइड ले जाओ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ई एल अपॉन एम ई इंटू वी नॉट स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ओके, डिफ्लेक्शन थीटा का फॉर्मूला ये बना। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला भी डिराइव करने वाला क्वेश्चन भी है और इसकी वैल्यू दे दी है बाकी सारी, और कुछ थीटा या तो एल या तो कुछ फाइंड करने का बोला है, तो ये फॉर्मूला में रखोगे तो आराम से मिल जाएगा। फॉर्मूला याद ना भी हो तो ये मेथड करके भी तुम सॉल्व कर सकते हो, और जेडब्ल्यू नीट के लिए भी डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखोगे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में ऐसा है, you are given two electric charges q1 and q2. They are placed at distance 8 cm apart. q1 is plus 16 microcoulomb and q2 is minus 9 microcoulomb.
ओके, ये वो दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो दिखाई है। यहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है, एट व्हाट पॉइंट डज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्जेस विल बिकम जीरो। ओके, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के कौन से पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा ऑन लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस। ओके, तो ऐसा हमने फोर्स में भी किया हुआ है एक सम। इसमें 3 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती है, एक तो बीच में, एक इस साइड और एक इस साइड। ओके, सबसे पहले हम बीच में कहीं पे पॉसिबिलिटी लेने का ट्राई करें। तो बीच में अगर सपोज यहाँ पे हम लेते हैं, यहां से हम लेते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि हायर मैग्नीट्यूड वाले से दूर रहने का और लोअर के पास रहने का, वो फोर्स वाले क्वेश्चन में आया था, वो देख लेना अगर समझ में ना आया तो। ओके, सो लोअर से पास में, हायर से दूर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा अवे। ओके, और ये नेगेटिव, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टुवर्ड्स। मतलब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब यहाँ पे तो हमें मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे तो चांस बनता ही नहीं है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे है तो हायर मैग्नीट्यूड के पास है और लोअर मैग्नीट्यूड के बहुत दूर है, तो वहां पे भी कोई चांस नहीं बनता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टुवर्ड्स द चार्ज, उसको हम बोल देते हैं E2। ओके, इसका, और पॉजिटिव का जाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, इससे अवे, मतलब इस डायरेक्शन में, उसको हम बोल देते हैं E1। फाइन, सो लेट अस कंसीडर at distance x from Q2 charge electric field becomes 0. Okay, so at this point क्या होना चाहिए, E1 is equals to E2 होना चाहिए ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, तब जाके वहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नाउ E1 मतलब ये Q1 का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 इज अ पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो Q1 अपॉन R स्क्वायर। R मतलब Q1 से ये पॉइंट का डिस्टेंस, सपोज दिस पॉइंट इज P, लेट अस कंसीडर। तो Q1 से P पॉइंट का डिस्टेंस यू कैन सी 8 प्लस x, तो 8 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू E2 मतलब Q2 का P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी पॉइंट चार्ज है, तो Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। ओके, सो Q1 है 16 माइक्रोकूलम, तो 16 इंटू 10 रेज टू -6। Q2 है -9 माइक्रोकूलम, तो हम लेंगे 9 इंटू 10 रेज टू -6। ओके, माइनस साइन नहीं लेंगे, बिकॉज हमने नेगेटिव साइन का यूज करके E2 की डायरेक्शन दिखा दी है, तो नेगेटिव साइन का एक बार यूज हो गया ना डायरेक्शन दिखाने में, तो दूसरी बार फॉर्मूला में उसको यूज नहीं करेंगे बस। तो अभी ये k कैंसल, 10⁻⁻6 कैंसल, 16 अपॉन दिस इक्वल टू 9 अपॉन दिस, बचा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, 16 का 4 अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर का 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट। करो सॉल्व और एक्स फाइंड कर लो, तो 4x इज इक्वल टू 24 प्लस 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, 4x माइनस 3x इक्वल टू x or equal to 24 centimeter from -9 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, यहां से 24 सेंटीमीटर, और अगर 16 से पूछे तो उसमें 8 ऐड कर देंगे तो 32 सेंटीमीटर आंसर आएगा। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस। और इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। जाते हैं ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यू आर गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.1 मीटर, 0.1 मीटर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। ओके, इसमें ये दो वर्टेक्स है जो दो बेस के, उसके ऊपर Q1 और Q2 चार्ज रखे हुए, Q1 प्लस 10⁻⁸ कूलम एंड Q2 इज माइनस 10⁻⁸ कूलम। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। क्या करना है हमें, A, B और C जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो 3 पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। B पॉइंट का Q1 से डिस्टेंस 0.05 मीटर है। ओके, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस यू कैन सी 0.1 मीटर, A उसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 0.05 मीटर, ये डिस्टेंस भी होगा 0.05 मीटर, ये और ये तीनों डिस्टेंस 0.05 मीटर गए। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और A, B और C पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है।
तो पहले फाइंड करेंगे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों का होगा, ये प्लस चार्ज है प्लस 10⁻⁸ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी चार्ज जाएगा यहां से अवे, और ये E1 और ये नेगेटिव है तो उसका टुवर्ड्स आएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2। फाइन, तो ए पॉइंट पे जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो होगा E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो वी कैन ऐड देम टुगेदर डायरेक्टली। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए EA इज इक्वल्स टू सिंपली E1 प्लस E2 कर दो। सो दिस इज इक्वल्स टू E1 मतलब फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², KQ2/R²। ठीक है, दोनों में चार्ज है 10⁻⁸, 10⁻⁸। तो Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। R मतलब चार्ज से ए पॉइंट का डिस्टेंस वो भी सेम है 0.5, 0.05, 0.05। K भी सेम है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 टाइम्स दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, 2 टाइम्स। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों में सेम है तो 10⁻⁻8 है वो। ठीक है, और नीचे R भी सेम है 0.05, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। आया समझ में? ओके, दोनों चार्ज सेम थे Q1 और Q2। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q सेम है तो Q कर दिया, तो KQ/R² प्लस KQ/R², 2 टाइम्स KQ/R² हो गया, और फिर सारी वैल्यू रख दी है। ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस आउट, तो कुछ आंसर इसमें आ रहा है 7.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। 7.2 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम इज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। और कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फ्रॉम Q1 टू Q2। ओके, फ्रॉम Q1 टू Q2, ये उसकी डायरेक्शन हो गई। फाइन, ठीक। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। बी पॉइंट पे करते हैं। बी पॉइंट मतलब यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज दिस इज E1। ये नेगेटिव है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज आएगा, मतलब उसके टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E2। सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट देम टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर EB इज इक्वल्स टू, अभी किसमें से किसको सबट्रैक्ट करें? सो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। क्यों ऐसा? बिकॉज दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, बट प्लस वाले का डिस्टेंस कम है और माइनस वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इसका ज्यादा होगा। तो E1 में से E2 को माइनस करेंगे, मतलब EB इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, दैट्स इट, इज इक्वल्स टू E1 मतलब KQ1/R1² माइनस KQ2/R2²। Q1 Q2 तो सेम ही है, बट R1 और R2 डिफरेंट होंगे बिकॉज इसका डिस्टेंस और E वाले का डिस्टेंस डिफरेंट है। रख दो सारी वैल्यू, 9 10⁻⁹ Q1 मतलब 10⁻⁻8 अपॉन R1 मतलब यहां से ये डिस्टेंस 0.05 मीटर, तो 0.05 उसका स्क्वायर माइनस अगेन K 9 10⁻⁹ Q2 10⁻⁻8। अगेन उसकी साइन नहीं लेंगे हम, बिकॉज साइन का यूज करके ही हमने ये E2 की डायरेक्शन दिखाई है, सो एक बार साइन का यूज हो गया, दूसरी बार नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय R2 मतलब Q2 से लेके B पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये 0.1 डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस 0.1 में इतना और डिस्टेंस ऐड करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 0.15। ओके, 0.1 प्लस 0.05, 0.15 मीटर स्क्वायर। फाइन, यू कैन सॉल्व इट आउट इजीली। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर मिल जाएगा तुम्हें 3.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, और डायरेक्शन कौन सी होगी? E1 इज ग्रेटर देन E2, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी E1 की डायरेक्शन में ही जाएगा, मतलब फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 से लेके Q1 की डायरेक्शन में जाएगा। ओके, फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अभी सी पॉइंट पे सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा अवे, मतलब ऐसे। सो दिस विल बी E1 वेक्टर। Q2 नेगेटिव है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आएगा, सो दिस विल बी E2 वेक्टर। ओके,
अब ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमें कुछ ऐसे सेंटर में मिलेगा, उसको हम वेक्टर ईसी बोल देते हैं। ओके, रिजल्ट ठीक है। तो ईसी फाइंड, ठीक है, तो हमें ईसी फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले E1 और E2 फाइंड करो और उसका रिजल्टेंट मतलब ईसी। तो पहले E1 फाइंड कर लेते हैं। E1 इज इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर। फाइन। सो दिस इज इक्वल्स टू K की वैल्यू 9 10⁻⁹ इंटू Q1। Q1 मतलब 10⁻⁻8 10⁻⁻8 अपॉन R1। R1 मतलब यहां से लेके ये डिस्टेंस, ओके, Q1 से लेके C पॉइंट का डिस्टेंस वो है 0.1, तो 0.1 स्क्वायर। सो इसमें से हमें E1 मिल जाएगा। कितना होगा E1? E1 इज इक्वल टू ये 9, देखना ये 10 की पावर 9, ये -8, तो 10 की 9 पावर -8 पावर, ये 0.1 मतलब 10 की -1 पावर, और उसका स्क्वायर तो 10 की -2 पावर, ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी, तो +2। सो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आया हमारा E1। सिमिलरली इफ यू फाइंड E2 मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी सेम आएगा। व्हाई? बिकॉज Q1 भी सेम मैग्नीट्यूड का है और यहां से डिस्टेंस भी सेम है, तो वो भी सेम मिलेगा हमें 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, मिल गए E1 और E2 दोनों। नाउ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड EC इज इक्वल टू, आगे भी हमने ये फॉर्मूला देखा है, EC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स वाले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसका जो वीडियो था उसमें मैंने ये फॉर्मूला से क्वेश्चंस कराया, ये फॉर्मूला समझाया था। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो उसमें जाके वापस से ये देख लो। बस अभी तो सब पता है हमें, E1 E2 तो है, दोनों की वैल्यू सेम हमारे पास। थीटा क्या होगा? E1 और E2 वेक्टर के बीच का एंगल, ये E1 E2 वेक्टर मतलब वी वांट टू फाइंड दिस एंगल। ओके, अब ये एंगल 60 डिग्री होगा बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा एंगल 180 होता है, उसमें से 60 माइनस करो, सो दिस विल बी 120 डिग्री। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और cos 120 मतलब -1/2। रखो वैल्यू यहाँ पे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फाइनली आंसर मिल जाएगा आपको EC इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम ही। ओके, सेम आंसर आएगा। और डायरेक्शन क्या होगी उसकी, यू कैन सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो फ्रॉम Q1 टू Q2, फ्रॉम Q1 टू Q2। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये 4 क्वेश्चंस कराए मैंने, इंपॉर्टेंट थे, ध्यान से कर लेना। इसका असाइनमेंट भी है तो वो भी ले लेना मेरे पास से, वो भी सॉल्व कर लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।